हेलो गाइस। अब आगे कपूर विला में वीर एक अच्छी नींद के बाद अंगड़ाई लेते हुए उठना है, लेकिन उसे अपने पास जब जानू महसूस नहीं होती तो वह एक झटके में अपनी आंखें खोलता है और जल्दी से कमरे से बाहर आ जाता है। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी जरूर उसके लिए रो रही होगी, क्योंकि जानू की हमेशा एक आदत थी, उसे जागते समय या तो वह या फिर पाखी दोनों में से कोई एक तो चाहिए ही होता था। लेकिन जब वह नीचे हॉल में आता है तो वह हैरत रह जाता है। उसकी जानू, उसकी प्यारी सी बेटी, जिसे वह समझ रहा था कि उसने अभी तक रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली होगी, वह तो बहुत ही प्यार तरीके से खिलखिला कर हंस रही थी। उसके गालों में पड़ते हुए डिंपल उसकी मुस्कान को और ज्यादा लुभाने बना रहे थे। लेकिन जब वह नीचे हॉल में आता है तो वह हैरत रह जाता है। उसकी जानू, उसकी प्यारी सी बेटी, जिसे वह समझ रहा था कि उसने अभी तक रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली होगी, वह तो बहुत ही प्यार तरीके से खिलखिला कर हंस रही थी। उसके गालों में पड़ते हुए डिंपल उसकी मुस्कान को और ज्यादा लुभाने बना रहे थे। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि मेरी बेटी पक्का मुझे सुबह अपने पास न देखकर मुझे याद करते हुए आंसू बहा रही होगी, लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग है। मेरी प्यारी प्रिंस ने तो पार्टी बदलने में सच में 1 मिनट नहीं लगाया, और आंखें इस नंदिनी की बच्ची ने मेरी बेटी पर रातों रात ऐसा क्या जादू कर दिया है कि यह अपने पापा को ही भूल गई। वीर खुद में ही बड़बड़ाते हुए अभी भी सीढ़ियों पर वैसे ही खड़ा था, तभी वहां पर हल्की सी पायल के शोर होता है। वीर उसे और देखता है तो एक बार फिर से उसके अंदर वीर से निकलकर एसार के आ जाता है। पूरा माहौल शांत हो जाता है और रोमांटिक गीतों के साथ ठंडी हवाएं चलने लगती है। सामने से नंदिनी, जिसने ब्लैक कलर के एक शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी, कालों में डायमंड स्टड, गले में एक पतली सी से चैन, एक हाथ में खड़ी तो दूसरे हाथ में ब्रेसलेट, बालों को बंद कर एक ढीली सी छोटी जिसमें से कुछ लेते उसके चेहरे पर आ रही थी। वह इस समय किसी सही खिले गुलाब के जैसे लग रही थी, जो अभी अभी इस दुनिया में जाने आया हो। ऐसे क्या देख रहे हो? आंखों से ही नजर लगाने का इरादा है क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? आंखों से ही नजर लगाने का इरादा है क्या? नंदिनी जब उसको खुद की तरफ इस तरह से बिना पल के चिपकाए कुर्ता पाती है तो अपनी आंखें छोटी और अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे करते हुए कहती है। वीर उसकी खूबसूरती में अनजाने में खोए हुए अपने हाथ को आगे बढ़ता है और उसकी उसे पतली सी कमर को थाम लेता है। नंदिनी की आंखें एक अच्छी सी संश्लेषण से बड़ी हो जाती है। वह वीर की आंखों में देखती है, जो सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे पर टिकी हुई थी, जो उसको मन में एक अजीब सी तरंग उड़ा रही थी। मुझे यह आप क्या कर रहे हो? नंदिनी घबराते हुए कहती है। वीर अपने दूसरे हाथ से उसकी आंख पर लगे हुए काजल को हल्का सा अपनी उंगली पर लेटा है और उसके कान के पीछे लगा देता है। फिर वो उसके माथे को चूम लेता है, जिससे नंदिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। लगता है भगवान ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है। आपकी खूबसूरती उतनी ही प्यारी है जितनी मासूम सी लड़की की होती है, इसीलिए आपकी उसे खूबसूरती को नजरों से बचने के लिए ये करना जरूरी था। लगता है भगवान ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है। आपकी खूबसूरती उतनी ही प्यारी है जितनी मासूम सी लड़की की होती है, इसीलिए आपकी उसे खूबसूरती को नजरों से बचने के लिए ये करना जरूरी था। वीर बहुत ही एहसासों के साथ धीरे से उसके कान में विस्पर करते हुए ये सब कुछ बोलता है, जिस वजह से नंदिनी के कर्म पर हल्की लाली छा जाती है। उसके शरीर उसके आगे से बाहर हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पेट में कुछ उड़ रहा हो, और उसकी धड़कनें इतनी ज्यादा बेकाबू हो चुकी थी कि वह वीर को भी अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। वीर धीरे से उसकी कमर से हाथ हटा लेता है और एक मुस्कान देकर वहां से ऊपर रूम की ओर चला जाता है। नंदिनी अभी भी सीढ़ियों पर वैसे ही खड़ी थी कि तभी जानू धीरे से उसे पुकारती है। तब जाकर नंदिनी अपनी ख्वाबों से बाहर आती है और खुद को नॉर्मल करते हुए जानू के पास चली जाती है। क्या आपको भी वही लगता है जो मुझे लगता है?
इस पूरे सीन के साक्षी बने वंश और अंजलि एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वंश हल्की सी मुस्कान के साथ हमें सर हिला देता है। अंजलि भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है, लेकिन फिर वह एक गंभीर भाव अपने चेहरे पर लाते हुए, लेकिन क्या आप उनके रिश्ते को मंजूरी दे सकते हैं, जबकि आपको पता है वीर की पहले से ही शादी थी, वह भी लव मैरिज, उनसे उन्हें जानू है, और हमारी नंदनी के साथ भी जो कुछ हुआ, क्या वह उसके बाद एक नई रिश्ते में बन पाएगी? यह उनकी किस्मत पर छोड़ दीजिए, उनकी किस्मत में क्या लिखा है इसे आने वाला समय खुद ही टैग कर लेगा। हम तो बस इतना कर सकते हैं कि उनकी खुशी में खुश हो सकते हैं। अगर ये दोनों पास आ जाए तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर को अच्छे से जानता हूँ, वह हमारी नंदू की सूनी जिंदगी को फिर से अपने प्यार के शोर से भर सकता है। अंजलि वंश के गले से लग जाते हैं, वश में उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और कुछ पल सुकून के बैठ जाता है। और शेखावत विला। समीर आराम से सोफे पर बैठा हुआ था, वही शौर्य उसके साथ वाली जगह पर अपने हाथ में मिल्क शेक का कप लिए जिसमें स्टोर डाली हुई थी उसके सामने लेकर बैठा हुआ था। अगर हम बोले कि वह अपने हाथों से उसे वह पिला रहा था तो ज्यादा से ही बात है। किरण विजय जब अपने रूम से तैयार होकर आता है तो वह अपने सामने चल रहे इस सीन को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है और उनके पास आ जाता है और समीर को उठाकर अपनी गोद में रख लेता है। क्या भाई, सुबह सुबह ये कैसी खातिरदारी चल रही है? सर हमें भी तो बता दो, आखिर हमारे छोटा शैतान के कारण इतनी ज्यादा अच्छे कैसे हो गए कि इसको बिना मांगे और बिना हाथ लगाए ही खाना मिल रहा है। वरुण वहां पर अपने बालों में हाथ फेरते हुए आता है और चिढ़ाने वाले अंदाज में अंडरस्को होता है, बड़े मामू होता है जब इंसान नया नया प्यार में होता है ना तो सब कुछ होता है। अगर आपको किसी से प्यार हुआ होता ना और आपको उसके भाई को मानना पड़ता तो आप भी ऐसे ही उसकी जी हजूरी करते। रणविजय को उसकी बात समझनी नहीं आती, वह उलझन में पहले समीर का चेहरा पकड़कर उसके चेहरे को इधर उधर कर कर देखता है और उसके बाद शौर्य के चेहरे को देखा है जो कि हल्का सा लाल हो गया था। अपनी किसी बहन की जिंदगी में साफ बनाकर बैठे हो प्यारे दुलारे समीर बाबू। समीर अपनी आंखें घूमकर अंडरस्को का कोर्स, मैं जानू का बड़ा भाई हूँ तो मुझे उसकी जिंदगी का हर फैसला लेने का हक है, तो शौर्य को मुझे टू इम्प्रेस करना पड़ेगा। अब मैं ऐसे थोड़ी ना किसी के भी हाथ में अपनी नन्ही सी परी का हाथ दे दूंगा। अरे मेरे नन्हे से परे, अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसे नन्ही सी प्रिंसेस का ये जो डेविल भाई है ना, वह खुद असल में 3 साल का है, सिर्फ अपनी बहन से 1.5 साल ही बड़ा है, तो खुद को उसका पापा बनाने की जरूरत नहीं है। और बेचारे मासूम बच्चे से काम करते हुए तो मैं शर्म नहीं आती? रणविजय उसे करते हुए पहले धीरे और फिर उसके कान में पकड़कर मरोड़ते हुए कहता है, जिसे देखकर शौर्य जल्दी से समीर के पास आ जाता है और उसके हाथ से समीर का कान हटाते हुए, बड़े चाचू आप समीर के साथ ऐसा मत कीजिए, माना कि वो महेश जानू से 1.5 साल पढ़ा है, लेकिन वह बड़ा तो है ना, और खास तौर पर वह भाई तो है ही ना, तो एक भाई की चिंता में अच्छे से समझ सकता हूँ। अब देखिए, अगर कल को कोई कियारा का हाथ मांगेगा तो मुझे भी तो जलन होगी ही ना, और मैं भी तो उसको परखूंगा ही ना। और इन सब से अलग आप खुद सोचिए, आप भी एक बहन के भाई हो कि आप बिना सोचे समझे अपनी बहन का हाथ ऐसे ही किसी के हाथ में दे दोगे क्या? रन दीजिए। उसके बाद सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह छोटा सा लड़का है, इतनी समझदारी भरी बातें कर सकता है। वह बस उसके सिर पर हाथ फैला देता है। आप बहुत ज्यादा प्यार हो, आपको पता है मैं भी चाहता था कि मुझे भी आपके जैसा और अच्छी सूझबूझ होना बेटा मिले, लेकिन है किस्मत से कौन लड़ सकता है। आप बहुत ज्यादा प्यार हो, आपको पता है मैं भी चाहता था कि मुझे भी आपके जैसा और अच्छी सूझबूझ होना बेटा मिले, लेकिन है किस्मत से कौन लड़ सकता है। ये बोलकर वह समीर को देखा है जो उसे ही घर कर देख रहा था, और खुद को इग्नोर होता देखकर समीर रणविजय के हाथ पर जोर से काट लेता है। और लगता है पूरे परिवार हमारे बारे में भूल गया है, इनका एक और झटका का देना तो बनता ही है।
लेकिन सर अगर आप हो रहे हो कि इस बार आपके दुश्मन को आपके आने की पूरी खबर है तो सरस संभाल कर, कहीं ऐसा ना हो कि शिकारी खुद ही शिकार हो जाए। बेटा के आने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैं जो करता हूँ वह बहुत सोच समझ कर करता हूँ और इस तरह से करता हूँ कि उसका कोई हल ना हो। अब तुम मेरे वार को देखना, बहुत होगी उनके परिवार की खुशियाँ, अब इन खुशियों में ग्रहण तो बनता ही है। लेकिन आप आखिर करना क्या चाहते हैं उनके साथ? अब तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है भी नहीं। बहुत खुश है बच्चे, बहुत कुछ है, बस तुम्हें ही इस चीज का पता नहीं। बस थोड़ा सा इंतजार करो और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या बाकी रह गया था और क्या खत्म हो चुका है। ये बोलकर कि यार एक डेविल सी स्माइल कर देता है जो देखकर किसी का भी दिल काट सकता था। तो अब क्या ट्वीट लाने वाला है, क्या सबकी जिंदगी में, और क्या नंदिनी अपने पास्ट को भूलकर वीर को अपना पाएगी और हमारी जानू को माँ का प्यार दे पाएगी? जानेंगे हमारे आगे आने वाले चैप्टर में। आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो प्लीज इस पर अपना लाइक जरूर देकर चाहिए। अब आगे। अंश नशे की हालत में घर पर वापस आता है। उसका सामना सीधे अपनी माँ से होता है जो कि पूजा का था लिए खड़ी थी, लेकिन जैसे ही सरिता जी की नजर अंश पर पड़ती है तो उनके दिल को एक थकासा लगता है। आखिर कौन सी माँ अपने बेटे को ऐसे नशे में था देखकर खुश होंगी? आशु बेटा, अपने ही अपना क्या हाल बना लिया है, कभी तो अपने मन की सुन लिया कीजिए। आपको पता है ना, आपको इस तरह से देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सरिता जी अंश के पास पहुंचती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहती है। अंश अपनी एक खुली आंखों से अपनी मां के रोते हुए चेहरे को देखा है, उसके चेहरे पर एक उदासी से भरी मुस्कान आ जाती है। आप सही कह रही हो माँ, अगर मैं आपकी बात सुन ली होती तो आज जो कुछ भी मुझसे छीन चुका है वह ना चिंता अब हमेशा मेरा फल की बात करती थी, लेकिन मैं ही कुछ जवान के जोश में अंधा हो गया था जिसके चलते ये सब कुछ नहीं देख पाया। लेकिन देखिए आज मेरे पास घूमने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ मैंने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। आप सही कह रही हो माँ, अगर मैं आपकी बात सुन ली होती तो आज जो कुछ भी मुझसे छीन चुका है वह ना चिंता अब हमेशा मेरा फल की बात करती थी, लेकिन मैं ही कुछ जवान के जोश में अंधा हो गया था जिसके चलते ये सब कुछ नहीं देख पाया। लेकिन देखिए आज मेरे पास घूमने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ मैंने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। सरिता जी अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख पाती, बॉस को अपने सीने से लगा लेती है और उसे पर अपनी ममता की बारिश कर देती है जिससे अंश कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। आशु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर आप सच में अपने परिवार को अपने पास चाहते हो तो अभी भी समय है, अभी भी आप अपनी की गलतियों को सुधार कर फिर से अपनी जिंदगी को एक नया मूड दे सकते हो। यह आपके हाथ में है बेटा कि आप अपनी किस्मत पर रोने वाले हो या फिर अपनी किस्मत से लड़ने वाले हो। अंश अपनी माँ की बात सुनकर सिर्फ हमें सर हिला देता है। सरिता जी जैसे तैसे उसको उसके रूम में छोड़ आती है और पाखी को ये पूरा वाक्य बता देती है। रुपए 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 रुपए। आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा सा ज्यादा सख्तर हो रही हो? आपने देखा ना भाई की हालत क्या हो गई है। अंशिका, जिसको भी सरिता जी ने बता दिया था, वह पाखी की तरफ देखते हुए कहती है जो कि अपने हाथ में चाय का कप लिए अपनी उसे पड़े से ऑफिस की खिड़की से पूरे शहर को देख रही थी क्योंकि भागदौड़ में बहुत ज्यादा बिजी दिख रहा था। अंशिका, जिसको भी सरिता जी ने बता दिया था, वह पाखी की तरफ देखते हुए कहती है जो कि अपने हाथ में चाय का कप लिए अपनी उसे पड़े से ऑफिस की खिड़की से पूरे शहर को देख रही थी क्योंकि भागदौड़ में बहुत ज्यादा बिजी दिख रहा था। कभी कभी हमें दूर आना पड़ जाता है अंशिका। मानती हूँ कि उसकी यह हालात मेरे लिए देखना भी आसान नहीं है, लेकिन जो इन 3 सालों में रोशनी ने जो तकलीफ सही है, जो उसके दिल को चोट पहुंची है, उसका भी तो हिसाब करना पड़ेगा ना, वरना लोग बोलेंगे कि अपने आप खून का रिश्ता नहीं था ना, इसीलिए उसके साथ में नहीं करता ही करती। और तुम्हें पता है पंखुड़ी कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हैं लेकिन गद्दारी या विश्वासघात नहीं।
अंशिका उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है क्योंकि उसे भी ये बात अच्छे तरीके से पता थी कि पाखी भले ही पनी भावनाओं में बहकर फैसला करे, लेकिन जो पाखुरी का दिमाग है वो उसे हर भावनाओं से ऊपर उठकर सही का फैसला करने को बोलता है। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। वैसे मुझे आज लंच के बाद छुट्टी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। पाखी अपनी एक भौं को उठाते हुए उसे देखती है तो अंशिका उसकी तरफ देखते हुए, वो मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। मैं हमेशा उसको मना कर देती हूँ लेकिन वो बोल रही है कि इस बार मैं यहाँ हूँ तो मुझे आना ही होगा। पाखी बसा में सिर हिला देती है। अंशिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पाखी के पास आकर उसको हग कर लेती है। बिल्कुल पागल है ये लड़की, ना जाने ये कब बड़ी होगी। हमें कभी कभी आपकी बहुत फिर घर होती है। अंशिका, आपका जैसा स्वभाव है आप इस दुनिया के लिए नहीं बनी हो। काश कोई आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही जो आपको संभाल सके, हर कदम में आपका साथ दे सके। अंशिका वहां से भाग जाती है, जिसे देखते हुए पाखी अपने मन में ये सब कुछ सोचती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी इस प्यारी सी अंशु की जिंदगी में आखिर लिखा क्या है। रुपए 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 रुपए। सर, हमें पूरी खबर मिल चुकी है कि आज ही वह ट्रक तिल होने वाली है और यह एकदम नेचुरल लगे, किसी को शक ना हो, इसीलिए ये यहाँ के एक छोटे से क्लब में होने वाली है। एक ऑफिसर जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और उसकी आंखों में एक अलग सा ही जुनून था, वह अपनी सीनियर को रिपोर्ट करते हुए बताता है। उसका सीनियर हमें सिर हिलाते हुए। एक ऑफिसर जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और उसकी आंखों में एक अलग सा ही जुनून था, वह अपनी सीनियर को रिपोर्ट करते हुए बताता है। उसका सीनियर हमें सिर हिलाते हुए। तो फिर आपको किस बात की देरी है ऑफिसर? आपको भी अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना कि वहां पर आम जनता भी होगी, उनमें से किसी को कोई नुकसान ना हो। मास्क वाला ऑफिसर अपने सीनियर को सल्यूट मारता है और अपनी बात जारी रखते हुए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है सर, हमारे लिए हमारी जनता पहले आती है, हम उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे और इस डील को भी रोक देंगे। ये बोलकर वो ऑफिसर चला जाता है। उसके जाते ही उसे रूम में दो और ऑफिसर आते हैं और अपने सीनियर को सैल्यूट करते हैं। उनमें से एक चौकी उसे मास्क वाले ऑफिसर से कुछ खफा सा लग रहा था, वह अपने सीनियर को देखते हुए, सर यह ऐसे क्यों है? मन की यह अंदर कर पुलिस ऑफिसर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यह अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को अपना चेहरा ना दिखा सके। रजत, आपको अच्छे से पता है हम किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं देते, यह उनकी मर्जी है कि उन्होंने आप सबको अपना चेहरा दिखाना है या नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। रजत, आपको अच्छे से पता है हम किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं देते, यह उनकी मर्जी है कि उन्होंने आप सबको अपना चेहरा दिखाना है या नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सर, आप हमेशा इस मिस्टीरियस ऑफिसर का ही साथ क्यों देते हैं? रजत की बात सुनकर सीनियर मुस्कुराता है और उसके सामने एक फाइल रख देता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स की फोटो थी, जिनको देखकर रजत हैरानी से अपने ऑफिसर को देखा है तो वह हमें सर हिला देते हैं। अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए जो एक ऑफिसर में जोश होना चाहिए, कर गुजरने का जो एक जज्बा होना चाहिए, वह हमारे इस मिस्टीरियस ऑफिसर की हर पल, हर चाल और आंखों में ही दिखता है, इसीलिए हम उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करते। सीनियर की बात सुनकर अब वह दोनों ऑफिसर भी चुप हो जाते। टाइम चेंज। रात का समय। एक बहुत ही खूबसूरत सवार, जो कि ना तो बहुत ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा, चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट चल रही थी और वहां पर कुछ लड़कियां डीजे पर खड़ी होकर अपने डांस को एंजॉय कर रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि अंशिका और उसका ग्रुप था। टाइम चेंज। रात का समय। एक बहुत ही खूबसूरत सवार, जो कि ना तो बहुत ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा, चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट चल रही थी और वहां पर कुछ लड़कियां डीजे पर खड़ी होकर अपने डांस को एंजॉय कर रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि अंशिका और उसका ग्रुप था। यार, कब से डांस कर रहे हो? मेरा तो क्लास हो गया, चलो हम ड्रिंक लेकर आते हैं।
अंशिका उसको अपनी उंगली दिखाते हुए, नहीं आपको पता है ना कि मैं ड्रिंक नहीं करती। हाँ बाबा, हमें अच्छे से पता है, हम सभी सॉफ्ट ड्रिंक लेने ही जा रहे हैं, यहाँ पर हाथ ट्रिक बहुत हार्ड तरीके से ही मिलती है। अपनी दोस्त की बात सुनकर अंशिका मुस्कुरा देती है। अंशिका की मुस्कान इतनी ज्यादा प्यारी थी कि वह दो शख्सों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के काबिल हो जाती है। उनमें से एक शख्स की नसों में तो ज्यादा गहरे पाप नहीं थे, लेकिन जो कि सीधे तौर पर अंशिका के लिए कोई अच्छा सा नजर नहीं आ रहा था। वो एक बेटा को बोलकर कुछ इशारा करता है, जिसे वेटर अंशिका को देखा है और फिर उसी आदमी को वो हमें सर हिला देता है और अंशिका के पास चला आता है। वो उसे ऑरेंज जूस देता है। अंशिका भी सारी जांच करने के बाद वह जूस पी लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अंशिका को अपना सर घूमता हुआ महसूस होता है। वह अपने दोस्तों से एक्सक्यूज बोलकर वहां से वॉशरूम की ओर आ जाती है। वहीं वह लड़का भी उसके पीछे पीछे धीरे कदमों से चल पड़ता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर दोस्तों।